हेलो गाइस, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आपके लिए वैकेंसीज जारी की गई है। डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, नाविक के लिए, मैकेनिकल के लिए, इन सब चीजों के लिए जारी की गई है। बताता हूँ आपको क्या क्या चीजें हैं इसमें। आज यानी कि 4 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 14 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए सीधे इसको फॉर्म को भरें। इनकी वेबसाइट काफी स्लो चलती है कभी कभी, तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी से भरना शुरू कर दें ताकि आप बाद में किसी प्रॉब्लम से बच जाएं। तो मैं इसमें आपको सारी डिटेल्स देता हूँ कि क्या है, कैसे, इसकी नोटिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब कुछ बताता हूँ इसमें धीरे धीरे। ठीक है। तो जनरल ड्यूटी के लिए इसमें आपको पता होगा नाविक बोलते हैं इनको, जो सैनिक होते हैं उनको नाविक बोलते हैं। डोमेस्टिक ब्रांच, जनरल ड्यूटी और यांत्रिक 2022 ये बैच है। इसके लिए 4 जनवरी से लेकर 14 के बीच आपको फॉर्म भर लेना है, ज्यादा वेट नहीं करना है। इंडियन कोस्ट गार्ड एकमात्र ऐसी डिफेंस फोर्स जिसमें कैटेगरी चलती है SC ST OBC जनरल, तो उसमें उस हिसाब से एग्जामिशन भी दिए जाते हैं। तो आपको आगे आगे बताऊंगा होता क्या। देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। ये इनका ऑफिशियल PDF है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। मैंने बताया 3 ब्रांचेस हैं, जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक, नाविक बोलते हैं इनको। तो अगर नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 आपको पास होना चाहिए, इंटर पास होने चाहिए आप मैथ्स और फिजिक्स के साथ, किसी भी बोर्ड से आप हो सकते हैं। डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपको 10th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप हो सकते हैं। अगर आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है इसमें। जनरल ड्यूटी के लिए आपको 12th है, बाकी इसमें क्या आपके 10th है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बताता हूँ और क्या क्या इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए। अगर आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये सब चीजें हैं, ये चीजें आपके पास डिप्लोमा इनका होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं तो ये डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए ये सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये सब कुछ, आप लोग इसको देख लेना, PDF आपको मिल जाएगा नीचे। उसके बाद एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। बताता हूँ, जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म में केवल आप एक ही ब्रांच को भर पाओगे एक बार में, ये नहीं कि एक ही फॉर्म में आप 3 ब्रांच अलग अलग नहीं भर पाओगे, एक बार में एक ही ब्रांच को भरोगे। तो देखिए, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। जैसे कि 12th पास के लिए है, मैक्सिमम 12th पास के लिए तो 18 से लेकर 22 ईयर्स ऑफ एज, अगर आप इसके बीच में लाई करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल करिए बिल्कुल। उसके बाद नाविक GD, देखिए डेट ऑफ बर्थ 18 से 22 है। अगर आप इसके बीच में लाई करते हैं 1 अगस्त 2000 के बाद और 31 जुलाई 2004 से पहले, अगर आप इसके बीच में लाई करते हैं, बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यह भी है या इनके बीच में है तो आप GD और यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 30 सितंबर 2004 के बीच होनी चाहिए, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। और ये दो डेट्स इसमें इंक्लूसिव है, यानी कि या तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है या इनके बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो अपर एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, उसमें आपको जैसे 22 साल है तो इसमें कितना हो जाएगा, 22 और 5 27 साल हो जाएगा SC ST के लिए, और OBC के लिए कितना हो जाएगा, 3 साल और बढ़ जाएगा, यानी कि 25 ईयर्स तक हो जाएगा। ये आपको देख लेना है। पोस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी की बात करोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल की बात करते हैं तो 112 पोस्ट यहाँ पे है, EWS में 28, OBC में 72, ST में 11 और इसमें कितनी है, 37 है SC में, शेड्यूल कास्ट में। तो टोटल मिला कितने 260 पोस्ट है यहाँ पे। अगर डोमेस्टिक ब्रांच में नाविक की बात करते हो, जनरल में 12, EWS में 2, OBC में 9, ST में ये, इसमें इतनी 35 टोटल पोस्ट है। यांत्रिक मैकेनिकल में 13 पोस्ट है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल इसमें 9 पोस्ट है, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 पोस्ट है। तो ये आपकी पूरी वैकेंसीज है, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, आप इसको अवेल करो। बहुत इजी पेपर होता है, टफ पेपर इसका नहीं होता है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहता है, 4 स्टेजेस इसमें होती है। सबसे पहली स्टेज में क्या होगा, आपका रिटन होगा। रिटन सभी का होगा एक साथ, जितने भी ब्रांच वाले आप हैं आपका एक साथ पेपर होगा। वो पेपर सेक्शंस में बटा रहता है, 1 2 3 4 5 5 सेक्शंस उसमें होते हैं। वो अभी आपको बताऊंगा कि वो सेक्शन आपको कैसे करने होते हैं। सबसे पहले आपको रिटन होगा, रिटन क्वालिफाई करोगे आप, देन आपको स्टेज सेकंड में जाने का मौका मिलेगा। स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल वगैरह होता है। उसके बाद आपको स्टेज थर्ड आएगा जिसमें आपका मेडिकल वगैरह होता है। फिर आपके स्टेज 4 जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब चीजें चलती हैं। तो ये सब कुछ मिलाकर के लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट आती है जहां पे आप क्वालिफाई हो जाते हैं। तो प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया कि रिटन होता है। रिटन में 5 सेक्शन होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 सेक्शंस होते हैं। जैसे कि आपको पता है इसमें 3 अलग अलग ब्रांच थी, डोमेस्टिक ब्रांच, यांत्रिक और वो ब्रांच थी, 3 ब्रांचेस थी। तो तीनों जनरल ड्यूटी, इन तीनों में अलग अलग हिसाब से देना होता है। देखिए, अगर आपने डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई किया है तो आपको पेपर में केवल और केवल सेक्शन 1 अटेम्प्ट करना है, बाकी सेक्शन आपको अटेम्प्ट नहीं करने। और पासिंग मार्क्स UR EWS OBC इनके लिए 30 होते हैं, SC ST के लिए 27 पासिंग मार्क्स होते हैं। अगर आप नाविक GD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 उसमें अटेम्प्ट करना होता है पेपर में। 5 सेक्शन में से पहला और दूसरा सेक्शन अटेम्प्ट करना होता है। और 50 मार्क्स आपके UR EWS OBC के लिए पासिंग मार्क्स होते हैं। SC ST के लिए
44 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं। अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले हैं तो सेक्शन फर्स्ट एंड थर्ड के लिए अप्लाई करोगे। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए अप्लाई करोगे। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए अगर आप हैं तो फर्स्ट एंड फिफ्थ के लिए अप्लाई करोगे, को अटेम्प्ट करोगे। ये सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। ये सेक्शन ध्यान से देखना, वहां आप कंफ्यूज मत हो जाए, वैसे लोग बताते हैं वहां पे, फिर भी आपको पहले से पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद क्या होगा, डिटेल्स आर वेरियस सेक्शन रिटन एग्जामिनेशन। ये आपके सेक्शन 1 में क्या क्या होता है बता रखा है। सेक्शन 1 में आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये आप जो हर एग्जाम में देते हैं वही सेक्शन यहाँ पे होते हैं। मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10, जीके के 5 क्वेश्चन। ये कंबाइंड होके आते हैं, अलग अलग सेक्शंस में नहीं बटे होते हैं क्वेश्चंस, तो कंबाइंड होके आएंगे। तो इतने क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे, 60 मार्क्स का होगा, टाइम 45 मिनट्स का, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 60 क्वेश्चंस, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन। एक बात और, नो नेगेटिव मार्किंग है हियर, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है। सेक्शन 2 में जो होगा, सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चन होते हैं केवल और केवल। सेक्शन 2 में मैथ्स और फिजिक्स होता है जिसमें 25 ईच, तो 30 मिनट्स का टाइम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, तो यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा। सेक्शन 3 में आपका इलेक्ट्रिकल, जो आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, यांत्रिक से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपको। सेक्शन 4 इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन, सेक्शन 5 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका रिटर्न का है। आप जब रिटर्न क्वालिफाई करोगे तो आपकी मेरिट आएगी, फिर आपको कहाँ, सेकंड स्टेज के लिए भेजा जाएगा। सेकंड स्टेज आएगी ये वाली। सेकंड स्टेज में क्या होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, या तो आप पास हो जाएंगे या फेल। फिजिकल फिटनेस में क्या होता है, 1.6 यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर, 1600 मीटर की आपकी दौड़ होती है, जो आपको 7 मिनट में क्वालिफाई करनी होती है। बहुत ईजी है, कर लोगे। 20 स्क्वाट अप्स होते हैं, उठक बैठक बोलते हैं, उसके बाद 10 पुशअप्स। बहुत इजी फिजिकल होता है, आपको ये बहुत इजीली कर लोगे अभी से प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो आपको ये फिजिकल फिटनेस की तैयारी करनी है। फिर आपको एक लाइट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे भी होता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप फालतू बैठ जाओ, आपको पहले से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। उसके बाद एक छोटा सा मेडिकल आपका यहाँ पे होता है, मेडिकल में पास या फेल होते हैं, आपको रेफर किया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्रोविजनली यहाँ पे पास फेल किया जाएगा आपको। 3 स्टेज हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद एक फाइनल मेडिकल दिया जाएगा, लेंगे आपको, जो INS चिल्का में इनके ट्रेनिंग सेंटर पे होगा, थर्ड स्टेज का ये फाइनल मेडिकल होता है। अगर आप यहाँ फेल, देन यू आर फेल, फिर आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये फाइनल मेडिकल होता है। उसके बाद स्टेज 4 आती है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेन होते हैं। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए फोर्थ स्टेज में। यहाँ पे नहीं है तो फिर आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट है, इसको देख लो। यहाँ पे आप PDF में आगे इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे आगे आप पहुंच जाओगे। वहां पे तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। 250 रुपीज इसकी फीस है। SC/ST को इसमें एग्जाम किया गया, SC/ST के लिए इसमें कोई फीस नहीं है। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए इसमें फीस रखी गई है 250 रुपीज आपको पे करनी है, और आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए बता देता हूँ, आपको पहले ही अप्लाई करना है, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। इनकी साइट बहुत वीक चलती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स, आप इसको पढ़ लेना, जो आपको चाहिए होते हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे लिखे हुए, इनकी जरूरत पड़ेगी, इनको बना के रखो पहले से। अगर आप नहीं है, मिसिंग है, तो इनको कैसे भी करके तैयार रखो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आपको ये सब चीजें करनी है। इसमें इतना ही सब कुछ था जो आपको बता रहा था। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, बाकी कुछ ऐसा खास इसमें नीचे एग्जामिनेशन फीस के बारे में आपको बता दिया है, बाकी कुछ ऐसा खास इसमें और नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको डेट्स बता दी गई। स्टेज 1 जो आपका रिटन एग्जाम वो कब होगा, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं जनवरी में, तो मार्च के टाइम पे आपका एग्जाम हो सकता है, सिचुएशन अच्छी रहती है तो। उसके बाद ये पास करके मई में आपका सेकंड स्टेज रहेगा, फिजिकल वगैरह। थर्ड एंड फोर्थ स्टेज कब होगा आपका, अगस्त में होगा। 2-2 महीने के गैप में साल का चलता चला जा रहा है आपका। अगर कोविड सिचुएशन नहीं आती है तो ये लोग अपना टाइमली सब कुछ करा देते हैं, ये बिल्कुल लेट नहीं करते। इस चीज को याद रखना, बहुत जल्दी इनका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो ये सब कुछ थे, ये आपको देख लेना है क्या क्या चीजें हैं। तो यही सब कुछ है इसमें, मैं आपको नोटिफिकेशन बताने के लिए आया था, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक में जाना है, वहां पे अपनी सेवा देनी है, तो आप जाएं, वहां पे अपने लिए एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं, ठीक है। आपको इसे अवेल करना है, बहुत जल्दी जल्दी आपको अटेम्प्ट करना है इसको, क्या प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको हम यूट्यूब पे जानकारी देते रहेंगे आगे। और क्या बोलते हैं, आपको 4 से लेकर 14 के बीच में ये अप्लाई कर लेना है, लेट नहीं करेंगे, पहले ही बता रहा हूँ। अगर आपने लेट किया तो हो सकता है कि आप इस फॉर्म को मिस कर दो, क्योंकि इसकी साइट बहुत वीक चलती है। आपको भरना है और अभी ही भरना है, ठीक है। तो फिर हम लोग आपके पास ऐसी वीडियोस लेके आएंगे इन्फॉर्मेटिव, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।